जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आइए जुड़ते हैं संडे के सेशन में। चारों तरफ खुदाई का मौसम चल रहा है। अभी मॉनसून का सीजन तो है नहीं, लेकिन खुदाई चल रही है। तो चूंकि खुदाई चल रही है, कुछ खुदाई के मुद्दे दे देता हूं और कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों से आज शेयर करूंगा कि आप लोग भी याद रखेंगे, मतलब अच्छी तरह से। और चैलेंज है ये डिबेट के लिए, किसी भी भाजपाई के लिए और केंद्र के मंत्रियों के लिए, तमाम इन पार्टी के मानने वालों के लिए एक ओपन चैलेंज है। आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, आप लोग सारे लाइव पे आइए। अभी अभी जयपुर से आया हूं और जयपुर की चीजें कल क्लियर करेंगे। अभी जस्ट आया, 49 डिग्री था, लेकिन आइए, अभी खुदाई का मौसम चल रहा है ना। आज आपको एक जबरदस्त डेटा देता हूं और चेक कराइए कहीं भी, जिसको हिम्मत है। स्पेसिफिकली बीजेपी वालों तुम्हारे लिए और फाइनेंस मिनिस्टर उनके लिए भी, और पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अभी भी हैं, शायद वही है, पहले डिफेंस थे। तो निर्मला जी, बहुत खुदाई का मौसम चल रहा है, आप लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। आइए खुदाई की एक बात आपको बताते हैं। मार्च 2014 में पीएनबी बैंक, पंजाब है नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का जो एनपीए था, एनपीए 10,000 करोड़। आ जाइए, खुदाई का टाइम है। जिसको चाहिए ना, जिस बीजेपी वाले को खुदाई का शौक है, आज एक बार खुदाई के लिए डिबेट करने आ जाए, क्योंकि अगले दिन हम लोग इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अभी सुनिए, 2014 में पीएनबी बैंक का एनपीए 10,000 करोड़ था। आप 70 साल का हिसाब मांगते थे ना। अंधभक्तों, पूछो अपने चाचा, फूफा और मौसा से, और फेंकू से भी पूछो अच्छे से। 2014 में पीएनबी का एनपीए 10,000 करोड़ था। अब 2022 में पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 1 लाख करोड़। मोदी जी के 8 साल का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल चाहिए ना मोदी जी को, गोल्ड मेडल। ओ माई डॉग्स, अले ले अंदर नहीं आने दिया। ये गोदी मीडिया के लिए है, तुम लोगों के अंदर है कुछ जज्बात। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2014 मार्च तक पंजाब एंड नेशनल बैंक का एनपीए 10,000 करोड़ था। ये लोग जो 70 साल का हिसाब मांगते हैं, ये बेशर्म लोग, 2014 में 10,000 करोड़ का एनपीए था पंजाब नेशनल बैंक का। आज की डेट में मोदी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। दे दीजिए मोदी जी को भारत रत्न और परमवीर चक्र भी दे दीजिए, और हो सके ना ऑस्कर का एक एकेडमी अवार्ड भी दे दीजिए बेस्ट एक्टिंग का। कारण यह है कि 2022 में पीएनबी का एनपीए 1 लाख करोड़, यानी 8 साल में, समझ रहे ना, 90,000 करोड़ का एनपीए। एनपीए का मतलब कि बैंक का पैसा खा के लोग भाग गए। अभी आगे सुनिएगा, मार्च 2014 एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, भारत का सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोदी जी के शुभ चरण पढ़ने के पहले एनपीए था 2014 में 61,000 करोड़। 70 साल का हिसाब चाहिए अंधभक्तों। अब एसबीआई का एनपीए 1.5 लाख करोड़ पास है। 8 साल में 90,000 करोड़ एनपीए। मोदी जी के शुभ चरण, विश्व गुरु, मास्टरमाइंड, 56 इंच का सीना जो बताते थे ना। सुनिएगा, खुदाई चाहिए तुम लोगों को, खोदना है तुम लोगों को। आओ खुदाई दिखाते हैं। पीएनबी का 10,000 से 1 लाख करोड़ 8 साल में खोद दिए भारतीय जनता का पैसे। एसबीआई का 60,000 करोड़ से एनपीए 1.5 लाख करोड़, यानी कि 2 बैंकों का 8 साल में मोदी जी और मोदी जी की टीम ने 2.5 लाख करोड़ एनपीए करवा दिया। भारत के जनता के, भारतीय जनता के पैसों को लूट के खा गए, जिनको इन्होंने लोन दिया, और कईयों के तो हजारों करोड़ माफ कर दिए गए। सुनिएगा, खुदाई करना है ना। क्या खुदाई कर रहे हो मंदिर मस्जिद? आओ ना, बैंकों की खुदाई करो। तुम भाजपाइयों की कबर निकलेगी उसमें तो बहुत अच्छे से। देखना है तुम्हें खुदाई कैसे होती है। चलो बताओ, 2014 में पीएनबी का कितना था जी? पीएनबी का 10,000 करोड़ एनपीए, वो भी 70 साल में, बराबर। इन्होंने 8 साल में 1 लाख करोड़ एनपीए करा दिए, यानी बैंकों का पैसा बाहर भिजवा दिया, लोन करवा दिया डिफॉल्टरों को। ये तो पीएनबी का है। एसबीआई का सुनिए, एसबीआई का 61,000 करोड़ था, अब 1.5 लाख करोड़, यानी 2 बैंकों का 2.5 लाख करोड़। और आपको मस्जिद और मंदिर को खोदना है, आपको ताजमहल खोदना है, कुतुब मीनार खोदना है। अरे इन बैंकों का घोटाले को कब खोदोगे मोदी जी? और अन्य भक्तों, कब बोलोगे? दर्द नहीं हो रहा या मुंह में सेलो टेप लग गया? बहुत गालियां लिखते हो ना तुम लोग। तुम्हारे पापा से पूछो एक बार, ये 2.5 लाख करोड़ 8 साल में किसके पेट में गया है? भारतीय जनता का गाढ़े मेहनत पसीना का जो पैसा है, खून पसीने का, इस चोरों का कौन है सरदार? अभी और सुनिए, आप लोगों को सभी 80 करोड़ लोग
जो हिंदुओं में आते तैयार हो जाइए, पक्का मकान, 4 पहिया 3 पहिया वाहन व 2.5 एकड़ भूमि वाले अगर राशन कार्ड होल्डर हैं तो 20 तक करे सरेंडर, सब्सिडी खत्म। आ गया नंबर पे, अभी सुनते रहिएगा। 2.5 लाख करोड़ का एनपीए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी का मोदी सरकार ने 8 साल में, जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे ना, 70 साल में केवल 70,000 करोड़ एनपीए हुआ और इन लोगों ने 8 साल में 2.5 लाख करोड़। वाह मोदी जी, मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। क्या दौड़ते हैं आप, क्या दौड़ते हैं। और जो लोग लिखते हैं कांग्रेस का दलाल, केजरीवाल का दलाल, अबे सुनो मेरे भाइयों, ये जो डिटेल है ना, ये जो डिटेल है, ये सीएजी का रिपोर्ट है, पर्सनल रिपोर्ट नहीं है। अभी अच्छे से सुनते रहिएगा। बहुत सारे पीआईएल की बाढ़ आई है, ताजमहल, कुतुब मीनार, अरे पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, पीआईएल नहीं मिल रहा है लगाने के लिए। हमारे मेहनत का पैसा बैंकों का लेके जो भाग रहे हैं, पीआईएल नहीं सुनना है। ताजा एक और नए हीरो बनने गए थे, एक और हीरो, बिल्कुल नवनीत राणा की तरह। ताजमहल को लेके मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी है, बराबर 600 साल बाद याद आया। सुप्रीम कोर्ट ने वो फटकार दी है कि पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। ताजमहल किसने बनाया, पहले जाके रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, विश्वगुरु बन जाओगे। 12वीं पास शिक्षा मंत्री की तरह मजाक चल रहा है। कुआं खोदना है तुम लोगों को। और सुनो, नया रिकॉर्ड खोदना है ना तुम्हें। 2014 में 56 रुपए का डॉलर, अब विश्वगुरु ने रिकॉर्ड कर दिया 77.44, 77.44 $1 इज इक्वल टू इंडियन रुपीज। क्या बात है। बड़ा बराक ओबामा के पीठ ठोकते थे मोदी जी। बराक से मैंने ये बोला, बराक से मैंने वो बोला, चुपके से कान में जाके क्या बोल दिया था, हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ जा झाड़ पे जैसे तैसे, और फाइनेंस मिनिस्टर आके पूछेगा उतरोगे कैसे, है नहीं, यही चलेगा ना। 56 रुपए से 77 रुपए, 23 रुपए डॉलर का रेट इंडियन रुपी गिरा है आपके रेजिम में विश्वगुरु महाराज। और सुनिए, अभी बीजेपी के शासित हरियाणा सरकार की नई स्कीम, 24 घंटे खुल सकते हैं बार। बार का मतलब कोर्ट मत समझ लीजिएगा, बार का मतलब होता है क्या, मधुशाला। याद है ना अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला। हरियाणा के युवाओं को दिन रात शराब के नशे में आप भेजने की पूरी तैयारी, ताकि बेरोजगारी की आवाज उठ ना पाए, शराब पी के युवा सड़कों में गिरा रहे। बराबर हरियाणा में 24 घंटे, अभी सुनते रहिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए लाइसेंस मिलेगा, घर में ही बार खोल लीजिए। ये सरकार नौकरी दे रही है, बराबर। एक बार दोबारा जो लोग अभी जुड़े उनको बता दें, ये जो खुदाई 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 चल रहे हैं ना, ताजमहल, कुतुब मीनार, फलाना ढहका सब कुछ, अब सुनिए एक और खुदाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी का 76,000 करोड़ एनपीए हुआ है 70 साल में, 76,000 करोड़ एनपीए 70 सालों में। बीजेपी गवर्नमेंट ने 8 सालों में मोदी जी के शुभ चरण पढ़ते ही 2.5 लाख करोड़ का एनपीए। ये तो केवल 2 बैंकों का डिटेल बता रहा हूं। विश्वगुरु के अचीवमेंट तो अब गली गली जाएंगे, बड़ा आप लोग घूम रहे ना, ढोल बजा रहे हैं। और सुनिएगा, लगभग 47 लाख लोग तो मर ही चुके हैं कोविड में। ये तो अंदरूनी रिपोर्ट है, विसल ब्लोअर बोल रहे हैं, बराबर। अभी ये जो 4 धाम की यात्रा चल रही है ना उत्तराखंड में, 47 लोगों की मृत्यु हो गई है, कोई मेडिकल केयर नहीं है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना हिंदू भक्त जन, और वहां बीजेपी के एक नेता बोलते हैं कि ये जो 47 लोग मरे हैं इनको मोक्ष प्राप्त होगा। एक काम करिए नेताजी, आप भी जाके मर जाइए, ताकि पता तो चले मोक्ष ऐसे पाया जाता है। मोक्ष का मतलब सड़कों में मर जाना होता है, इसको मोक्ष बोलते हैं। आप हिंदू धर्म को कलंकित कर रहे हैं। और अभी विश्वगुरु के अचीवमेंट बहुत सारे आएंगे। अब सुनिए, मध्य प्रदेश की बातें, दैनिक भास्कर 12 मई, कमल पटेल बिजली मंत्री को फोन करके बोला गया 4,000 करोड़ की मूंग की फसल खड़ी है, बिजली दो वरना किसान हमें निपटा देंगे। समझ रहे हैं आप, 4,000 करोड़ की मूंग की फसल खड़ी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 12 मई 2022। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बुलडोजर बाबा की, कमलनाथ जी की, जो कभी डांस करने लगते हैं। अचीवमेंट्स तो अब सुनना पड़ेगा। अब और सुनिएगा, रिचेस्ट मैन इंडिया या बिगेस्ट डिफॉल्टर, 57,000 करोड़ का लोन जो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड अंबानी जी का माफ किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम लोगों का ब्याज माफ नहीं हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है,
मोदी जी के मित्रों के हजारों करोड़, और तुम्हें खुदाई करना है। पीएनबी की खुदाई करवाएंगे तुमसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खुदाई करवाएंगे। ये वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों। 2.5 लाख करोड़ मोदी जी के 8 साल के रेजिम में एनपीए हुआ है। और सुनिए, बैंकों ने भगौड़े, नीरव, मेहुल सहित 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ का लोन किया माफ। आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने जानकारी दी। लिस्ट में मेहुल चौकसी टॉप पर। फिर से सुन लीजिए, विश्वगुरु के सबसे हसीन जलवे। बैंकों ने भगौड़े, नीरव, मेहुल सहित 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। ये 68,000 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है क्या? बीजेपी के नेताओं का है, भाजपा वालों का है। और एक बेशर्मी की हद देखिए। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर भारतीय को एक जागृति उत्पन्न हो। पवन हंस, जानते हैं ना, पवन हंस हेलीकॉप्टर आप लोगों को जो ले जाते हैं वैष्णो देवी, हमारे बुजुर्गों को, सबको, जो लोग चढ़ नहीं पाते। मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस लिमिटेड पीएचएल की 51% हिस्सेदारी मात्र 211 करोड़ में बेच दिया स्टार 9 मोबाइलिटी प्राइवेट लिमिटेड को। आज सबसे बड़ी बात है, ये जो स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, इनको पैदा हुए कुल 6 महीने हुए हैं दोस्तों, बराबर। यानी 40 साल के कंपनी को, पवन हंस कंपनी को, स्टार 9 मोबिलिटी पावर को, जो कि 6 महीने पहले पैदा हुई, उनको बेच दिया गया। अभी तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, आपको मजा आएगा। अडानी विश्व के 4थे नंबर के रईस हो गए। अंबानी भी उनके पीछे हो गए। संपत्ति रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन 80 करोड़ भारतीय 5 किलो मुक्त राशन पे गुजारा कर रही है। यह है विश्वगुरु के जलवे। आप सोचिए, अडानी कहां से कहां पहुंचे गए, रिचेस्ट इंडियन बन गए, वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट हो गए, वॉरेन बफेट को पीछे पछाड़ दिया, और 80 करोड़ भारतीय 5 किलो राशन के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चाणक्य का अर्थशास्त्र है या किसका? निर्मला सीतारमन जी की इकोनॉमिक पॉलिसी है? थोड़ा सोचिएगा, है ना। अब मैं एक बात आप लोगों से और भी पूछना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को लेकर अगर आप सोचेंगे, अडानी जो पोर्ट है वहां से लगातार ड्रग्स मिल रहे हैं। आपने याद होगा 300 करोड़ रुपए का पहले पकड़ा गया, एक बार 2100 करोड़ का पकड़ा गया। आखिर वो ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? वो ड्रग्स इसी पोर्ट में क्यों आ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मस्जिद बवाद अजान को छोड़ के एक बार सोचिएगा, क्या ये ड्रग्स अगर आपके बच्चों तक पहुंच जाए, नस्लें बर्बाद नहीं होगी? और ये अचानक से जो पोर्ट बंदरगाह जो प्राइवेट हुए हैं, उसके पश्चात ही यहां पे ड्रग्स क्यों मिल रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं ना। और अंधभक्तों, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पावर प्रॉब्लम है ना, जो ट्रेनें रोक दी गई हैं, तुम्हें बता दें, ये भी एक और बड़ा घोटाला होने वाला है। बहुत बड़ा घोटाला, बिल्कुल वैसे ही घोटाला जैसे एसबीआई और पीएनबी का 2.5 लाख करोड़ एनपीए करके भगा दिया गया है। सड़कों पे युवाओं का आक्रोश है, बोल रहे हैं कि उम्र निकल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और हरियाणा में बार 24 घंटे खुल रहे हैं, बियर बार, वाइन बार, ताकि युवा अपनी आवाज ही ना उठाए। कितने गजब की बातें हैं मेरे भाई, है ना। लेकिन अभी धरातल पे रुपया है, शराब 24 घंटे खुलने वाली है। अपने घर में उत्तर प्रदेश में बार खोल पाएंगे, कैबिनेट दी मंजूरी, परिवार के सदस्यों और मेहमानों के लिए लाइसेंस मिलेगा, बराबर। शराब पिला पिला के युवाओं को प्रश्न पूछने के लायक में नहीं छोड़ोगे। अंबानी और टाटा जैसे लोगों का पैसा माफ कर दोगे और करोड़ों भारतीयों को सड़क में मरने के लिए छोड़ोगे और उनके ऊपर टैक्स का दंड लगाओगे। और पवन हंस जैसे कंपनी को, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को, 6 महीने पुराने कंपनी को, यह देखिए अमित पाठक लिखते हैं, कोई मत शेयर करो वीडियो को। भाई अमित पाठक, तुम जैसे अंधभक्त के आने से शेयर हो गया। तुम लोग यार हमारे बगैर गुजारा ही नहीं कर सकते, बराबर। और सुनना मेरी बात, ये जितनी डिटेल दिया है ना, एक बार चेक कर लेना, अच्छे से चेक करना। तुम में से किसी की हिम्मत नहीं होगी इस पॉइंट पे आके डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे विश्वगुरु जो चचा है ना, उसने बेच दिया। एक कमाल की बात है, तुम लोगों ने विश्वगुरु को चाय बेचते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन यकीन करते हो कि विश्वगुरु ने चाय बेचा, बराबर। और विश्वगुरु पूरे कंपनी, सरकारी कंपनी को बेच रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फेंकू विश्वगुरु लगातार भारत के एक एक उपक्रम को भेज रहा है, बराबर।
और आकाश प्रजापति, जरा पढ़ना लिखना सीखिए। और हरियाणा में क्या स्थिति है ना, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आने वाले चुनाव में अगले साल देख लीजिएगा, बराबर। देश जागृति पे अत्याचार जो है ना, उसको भी खत्म करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। लोगों के पैसे लेके जो कंपनी भाग रही है, तुम्हें क्या लग रहा है हम भारतीय छोड़ देंगे? अभी तो बुधवार को रामदेव जी का, पतंजलि का प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में, और आपको बता दें दोस्तों, हरिद्वार में प्रेस क्लब की पर्ची नहीं काटी जा रही थी। वो इसलिए क्योंकि पतंजलि के विरुद्ध आप कोई बोल नहीं सकते, लेकिन हमने कर दिखाया और प्रेस क्लब की पर्ची कटा ली। वहां के कुछ स्टाफ कह रहे थे हम पर्ची नहीं काटेंगे, हमने पर्ची काट भी ली। और हरिद्वार में माता सती सेठी का प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया के तमाम चैनलों के साथ बुधवार के दिन 18 मई। तैयार रहिएगा, हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने वाली, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने एसबीआई, पीएनबी और तमाम बैंकों को हमारे पैसे को एनपीए करा रही है और हमारे पैसों को लेकर जो भागी है, एक बात जान लीजिए, युवा नहीं चुप रहेगा। युवा अपना हक लेगा, अपना अधिकार लेगा, और उस अधिकार को दिलाने के लिए हमें चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, जान की कुर्बानी दे देंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।